यूक्रेन के खिलाफ सबसे बड़ी स्ट्राइक, यूएन तक पहुंची धमाके की गूंज। मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार, कीव से खार्किव तक भारी तबाही। ज़ेलेंस्की पर पुतिन का बारूदी तूफान, यूक्रेनी नागरिकों में त्राहिमाम। यूक्रेन में जनवरी की ठिठुरती ठंड में पारा माइनस से नीचे जा चुका है, लेकिन रूस यूक्रेन के पावर प्लांट्स और हीटिंग सिस्टम को लगातार निशाना बना रहा है। बीती रात को रूसी सेना ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा वार किया है। 20 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर यूक्रेन को दहला दिया है। रूस की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव को निशाना बनाया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, जिससे झरपेन, बूचा और गोस्ते मेल में बिजली गुल हो गई। कीव के साथ ही खार्किव में भी ऊर्जा ठिकानों पर हमले हुए हैं, जिससे बिजली की आपूर्ति चरमरा गई है। बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ही रूस नई पीढ़ी के गेरॉन 5 स्ट्राइक ड्रोन से भी हमले कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन अब यूक्रेन में भारी तबाही मचाने के मूड में है। नए साल में रूस ने 100 से ज्यादा नए खतरनाक हथियारों को युद्ध में उतारा है। रूस अब नई पीढ़ी के ओरेश्निक बैलिस्टिक मिसाइल को युद्ध में उतार चुका है। ये ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना तेज उड़ान भरती है। इसके साथ ही स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से भी यूक्रेन पर हमले कर रहा है। ये 500 किलोमीटर तक टारगेट पर अचूक निशाना लगाती है। रूसी सेना किंजल मिसाइल से भी यूक्रेनी शहरों को तबाह कर रही है। ये हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ती है, इसकी ट्रैकिंग बेहद मुश्किल है। इसके साथ ही ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी यूक्रेन में भारी तबाही हो रही है। ये ध्वनि की रफ्तार से 8 गुना तेज उड़ती है। मिसाइलों के साथ ही रूस अब गेरॉन 5 स्ट्राइक ड्रोन को भी युद्ध में उतार चुका है। नई पीढ़ी के इस ड्रोन में जेट का काफी पावरफुल इंजन है, जो करीब 90 किलोमीटर तक वॉरहेड ले जा सकता है। कड़ाके की ठंड में रूस जिस तरह से यूक्रेन के पावर प्लांट्स और गैस डिपो को निशाना बना रहा है, उससे यूनाइटेड नेशंस तक की चिंता बढ़ गई है। रूस के घातक मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में रूसी हमलों से तबाह हो रही यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हुई। As temperatures plummet far below freezing, the Russian Federation has intensified its systematic attacks targeting Ukraine's energy infrastructure. The strikes have killed and injured scores of civilians and deprived millions of Ukrainians of electricity, heating, and water for prolonged periods. करीब 4 साल से चल रहे इस विनाशकारी युद्ध में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोग अब भी लापता हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस भीषण युद्ध में अब तक करीब 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 763 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन में बीते साल यानी 2025 में कम से कम 2,514 लोगों की मौत हुई, जबकि 12,142 लोग घायल हुए, जो 2024 के मुकाबले 31% ज्यादा है।